हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। तो आपने तो मेगा स्पोर मदर सेल के बारे में तो सुना ही होगा। मेगा स्पोर मदर सेल फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट कार्पल के अंदर देखा जाता है। मेगा स्पोर मदर सेल को हम बोलते हैं एमएमसी। क्या बोलते हैं? एम सी बोल सकते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल में जब की हम बात करेंगे, ये देखिए मेगा स्पोर मदर सेल है और इसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस से क्या होंगे? 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, जिसमें से क्या होगा? ये मेगा स्पोर मदर सेल इसे 4 मेगा स्पोर बनते हैं। जो 3 हैं ये डिजेनरेट हो जाते हैं, बाकी एक ही फंक्शन रहता है और वो ग्रो होता है। और जब वो ग्रो होता है तो उसमें पहला माइटोटिक होता है। तो ये ग्रो होगा, देखिए यहाँ ग्रो हो रहा, फिर इसमें पहला माइटोटिक होगा तो 2 सेल बनेंगे, फिर दूसरा माइटोटिक बनेंगे होगा तो 4 सेल बनेंगे, फिर तीसरा माइटोटिक होगा तो 8 सेल बनेंगे। तो आपको याद रखना होगा कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोटिक की जरूरत पड़ती है। तो बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए 1 मियोसिस, यहाँ पे 1 मियोसिस और 3 माइटोटिक की जरूरत पड़ती है। समझ में आया ना? एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए एक मियोसिस सिंपल कह सकते हैं कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस की जरूरत होती है। इसको अपने पेज में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कैसे बनता है ये समझ लेते हैं। देखिए मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 3 डिजेनेट हो जाते हैं और एक होता है फंक्शनल, फिर इसमें ग्रोथ होता है, फिर इसके अंदर होता है माइटोटिक डिवीजन, तो इसे 2 सेल स्टेज बनेगा। फिर माइटोटिक डिवीजन होगा 2 सेल में 4 सेल स्टेज बनेगा, फिर इसमें माइटोसिस होगा तो 3 सेल स्टेज बनेगा। और 3 सेल स्टेजेस में क्या होगा कि जो 2 हैं वो सेंटर में हो जाएंगे, 3 ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे हो जाएंगे। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसी को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। समझ में आया ना? मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाता है मियोसिस करके। उसके बाद 4 हैप्लॉइड सेल में से 3 हो जाते हैं डिजेनरेट, एक होता है फंक्शनल, वो ग्रो करता है, फिर वही 3 माइटोसिस डिवीजन करके वो मैच्योर एम्ब्रियो सैक तब बनाता है। समझ में आया ना? चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा मैच्योर एम्ब्रियो सैक की, तो इसमें देख लीजिए वो तो आपको समझ में आ गया। हाँ, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है। आइए यहाँ से मैं आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। अब देख लीजिए, मैं कलर इसका चेंज कर दूँ, ब्लैक कर लूँ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए अब देखिए, ये फ्लावर रहा, ठीक, आपको पता है ये फ्लावर। अब फ्लावर में मेल पार्ट को बोलते हैं एंथर और फीमेल पार्ट को बोलते हैं क्या बोलते हैं? गानोसियम बोलते हैं। ये पूरा ओवरी है। अब इस ओवरी के अंदर क्या मिलेगा? ओव्यूल मिलेगा, ठीक है ना? अब इस ओव्यूल में क्या होगा? मेगा स्पोर होंगे। देखिए एक फंक्शन है, बाकी 3 खराब हो चुके हैं। अब ये वाला एम्ब्रियो सैक बन चुका है। अब एम्ब्रियो सैक मैच्योर होगा ना तो ये बनेगा एंटीपोडल सेल, एम्ब्रियो सैक, पोलर न्यूक्लियस, सिनर्जिड, और ये रहा एक और यहाँ सिनर्जिड। ये आपको समझ में आएगा पूरा। उसके बाद ये देखिए फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो जाते हैं। फिर ये माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है माइक्रोस्पोरोजिनेट, ये टेट्राड बना। जब एक साथ माइक्रोस्पोर 4 जुड़ जाते हैं, ये पोलन ग्रेन रहा, ये पोलन ग्रेन में बनेगा पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब में आ जाएंगे 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट और यहाँ पे इंटर करेंगे ये दोनों। फिर इसका क्या होगा? इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इसके दौरान जैगोट बनेगा, उसमें इंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद ये एम्ब्रियो होगा, सीड कोट होगा, फिर ये इसका एम्ब्रियो फिर ग्रोथ करेगा, फिर क्या बन जाएगा? यंग स्पोरोफाइट बन जाएगा। ऐसे हमें पूरी कहानी पढ़नी होती है। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रहा है ना? कि ये देखिए ये पूरा फीमेल का इवेंट चल रहा है यहाँ तक,
और ये किससे चल रहा है, मेल का इवेंट चल रहा है। उसके बाद इनमें क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके दौरान क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर ग्रोथ डेवलपमेंट होगा तो सीड बनेगा, सीड का देखिए बीच में एम्ब्रियो है और ये सीड कोट है। उसके बाद फिर वही एम्ब्रियो में क्या होगा, यंग स्पोरोसाइट आने वाला है। समझ में ना, मुझे आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चले, अगर यह समझ लो पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग है ना, देखिए ये लिखा होगा आउटर कोट बना होता है स्पोरोपोलिन से, मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था। इनर कोट बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन से, ठीक है ना। ये पोर है, इसको बोलते हैं जर्म पोर, यहीं से पोलन ट्यूब निकलता है बाहर, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है इनर कोट का। ये आपका जनरेटिव सेल है, ठीक है ना, और ये आपका वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिजर्व फूड होते हैं, ये किसको देता है, जनरेटिव सेल को, ठीक है ना। तो ये और ये पूरा इसका प्रोटोप्लाज्म है। तो जनरेटिव सेल ही क्या होता है, जनरेटिव सेल का कंटेंट बड़ा छोटा होता है, तो जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा होता है साइज में, उसकी एरिया बड़ी होती है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। जनरेटिव सेल बाद में आफ्टर डिवीजन होता है जब, तो वो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है। अब बात करें कि 60% में तो ये पोलन ग्रेन ऐसे 2 सेल स्टेज में होता है 60% जियोस्पर्म में, लेकिन बच्चे 40% में अदर स्पीसीज में क्या होता है, ये इसका जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ना, ये टूट जाता है और ये टूट के क्या करता है, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब समझ में आया। तो यही पोलन ट्यूब के जरिए ये सब कार्पल के ओवरी तक पहुंचते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब ये चीज आप समझ लो, माइक्रोस्पोरेजेंस तो हमने देख लिया, मेगास्पोरेजेंस, अब माइक्रोस्पोरेजेंस भी देख लो। अब आपको पता है जो एंथर होता है, इसके बाद 2 लोब होते हैं, एक लोब ये और एक लोब ये, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, तो 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। और ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और ये क्या है, टेप्टम, जो क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है। तो ये एमएमसी में जब मियोसिस होगा तो 4 तरह के सेल बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 पीछे वाला है, तो इसको बोलते हैं टेट्राड, ठीक है ना। इसके बाद ये अलग अलग टूट जाते हैं, ये कैलोज नामक सब्सटेंस से जुड़े होते हैं। इसके बाद ये अलग अलग जब टूटेंगे ना, तो एक को मैं बात करूँ इसकी, ये लोग जूम करा मैंने, तो इसमें मैंने देखा कि इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए इनर कोट है इंटाइन, आउटर कोट है एक्साइन, ये है जेनेटिव न्यूक्लियस और ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है ना। फिर जनरेटिव न्यूक्लियस फिर डिवाइड होता है ना, तो वो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट में टूट जाता है। अब समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है समझ में आ गया ना आपको, ये पूरी अच्छी से कहानी है। और अगर मैं बात करूँ कुछ खास की, तो कुछ खास में तो कुछ है नहीं, सारी चीज़ें वैसी ही हैं। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, एम्ब्रियोसाइक की बात करते हैं। अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे, अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे ना, तो हम बोल सकते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं मेजॉरिटी में, उनके पास एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है, लेकिन जो अदर 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता था, कि मैंने आपको बताया था कि जब मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड करता मियोसिस से, तो 4 मेगा स्पोर बनते थे, है ना। लेकिन जो 4 मेगा स्पोर थे उनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते थे और एक ही क्या होता था, फंक्शनल, ठीक है ना। तो इसीलिए कि एक ही जो फंक्शनल मेगा स्पोर था वो डेवलप होता फीमेल गैमेटोफाइट में, या उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोसाइक, ठीक है ना। इस प्रोसेस को जिसमें एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होता है सिंगल मेगा स्पोर से, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर।
इसमें देखिए अब हमें पढ़ना है एम्ब्रियो सैक के बारे में और ज़्यादा। तो हम बोलेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है मेगास्पोर का वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, मतलब मियोसिस डिवीजन करता है और क्या बनाता है, दो न्यूक्लियाई जो क्या होते हैं अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं और बनाते हैं टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फिर टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, फिर इसमें दो फिर माइटोटिक डिवीजन होता है और ये चार न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर 8 बनाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो हमने सिंपली क्या सीखा सिंपली हमने सीखा कि जो मेगास्पोर का न्यूक्लियस होता है ना वो पहला माइटोसिस करेगा तो टू न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर ये टू न्यूक्लिएटेड के अंदर माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगा तो 8 बनेंगे। तो ये 8 एम्ब्रियो सैक के अंदर बन जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है जो मेन पॉइंट है, आपको इंटरेस्टेड नोट याद रखना कि दिस माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो जितने भी 2 न्यूक्लिएटेड 4 न्यूक्लिएटेड और 8 न्यूक्लिएटेड डिवीजन हुआ ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है कि मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद तुरंत सेल वॉल बनने वाला नहीं है। उसके बाद बोला कि जब 8 न्यूक्लिएटेड डिवीजन 8 न्यूक्लिएटेड डिवीजन हो जाता है तो सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो कह रहा है कि जब 8 न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तब उसके पास सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और उसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। अब इसमें हम बोलेंगे सिंपली, अब आगे चलते हैं, समझ लेते हैं इसको हम कहानी। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो 6 ऑफ 8 न्यूक्लियस में से जो 6 है ना ये सराउंडेड बाय सेल वॉल है ना, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus एंड लार्ज सेंट्रल सेल। समझ में आया ना। तो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है जो 6 मतलब कि 8 न्यूक्लियस में से 8 न्यूक्लियस में से जो 6 न्यूक्लियस हैं, आपको पता है एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 ही न्यूक्लियस होता है, तो जो 8 न्यूक्लियस में से जो 6 न्यूक्लियस है ना वो सेल वॉल के द्वारा घिरा हुआ है और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस है वो उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कहाँ होते हैं एग apparatus के जस्ट बिलो होते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर सेल। तो पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, सेंटर सेल में होता है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि जो 3 सेल है वो ग्रुप करते हैं माइक्रोपाइलर एंड में और इनको बोलते हैं एग apparatus। क्या बोलते हैं, एग apparatus। तो एग apparatus में क्या होता है, एग सेल होता है और सिनर्जिड होता है, तो सिनर्जिड प्लस एग सेल को हम बोलते हैं एग apparatus, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर हम सिनर्जिड की बात करेंगे इसके पास सेलुलर थिकनिंग होती है, इसके माइक्रोपाइलर टिप पे उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus और इसका काम ये होता है, ये गाइडिंग करता है पोलन ट्यूब का इन द सिनर्जिड। क्या करता है, ये गाइडिंग करता है किसका, पोलन ट्यूब का सिनर्जिड तक पहुंचाने का, मैंने पहले बताया था। और दिस सेल आर कलाजल, जो इसके अपोजिट होते हैं कलाजल, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है ना। और का जो लार्ज सेंट्रल सेल है मेंशन अर्लियर इज कॉल्ड टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, टू पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। आगे हम चलते हैं। तो द लार्ज सेंट्रल जो सेल है ना उसको टू पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं और इसलिए टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है ना वो उस 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्टेज का होता है। कितना, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल का स्टेज का। तो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्टेज का कैसे होता है, आइए हम उसी को एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब ये आपका देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये आपका क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, बार बार पूछा जाता है, आपको समझ में आना भी चाहिए। और आप यदि याद रखना बोर्ड में और नीट में कुछ
कुछ भी मैं बात करूँ, बोर्ड में यूनिट का इनमें इनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। बोर्ड में पूछेगा आपको इस पे क्वेश्चन कितना बनेगा, ये जो है ना डायग्राम, ये वाला, ये स्टार रेटिंग का क्वेश्चन, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे बनेगा, आपसे पूछेगा एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर बनाओ, पहला तो ये हो गया। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाओ, तभी इस पे को बनाएंगे। मेच्योर एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर बनाओ, तभी बनाएंगे। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाओ, तभी आपको यही बनाना होगा। तो इसको आपको हम समझा दें। हाँ जी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज मीन्स ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ होता है और वो क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको पहले इसको बता देता हूँ। देखिए सिंपल आपको मैं समझा देता हूँ कि एंटीपोडल जो सेल होता है, एंटीपोडल जो सेल होता है वो कलाजल के एंड में होता है, और जो यग अपैरेटस, ये पूरे के पूरी यग अपैरेटस क्या है, यग अपैरेटस है, जिसमें क्या होगा, यग आएगा और सिनर्जिड आएगा, 2 सिनर्जिड और एक यग, इसको पूरे को बोलते हैं यग अपैरेटस। तो सिनर्जिड कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कलाजल एंड पे क्या होता है, तो एंटीपोडल सेल कलाजल एंड पे होता है, और कलाजल एंड के अपोजिट क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड, या माइक्रोपाइलर के एंड क्या होता है, अपोजिट कलाजल एंड होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। आपसे पूछेगा यग किस एंड पे होता है, तो बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। समझ में आया ना। तो चलिए 7 सेल और 8 न्यूक्लियस इसको कैसे बोलते हैं ये समझते हैं। तो देख लीजिए, अब यहाँ आप गिनिएगा कैसे कैसे होगा। देखिए यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, एक सेल ये है और एक सेल है, तो 3 सेल हो गया। और जब 3 सेल होगा तो 3 न्यूक्लियस भी होगा, तो 3 सेल 3 न्यूक्लियस। अब यहाँ देखिए यहाँ एक सेल है, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 2, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। और यहाँ कितने हैं, देखिए यहाँ 3 सेल हैं, 2 सेल तो सिनर्जिड के हो गए और एक सेल ये हो गया यग का, तो 3 सेल तो 3 न्यूक्लियस। भाई हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना। तो गिनिए 3 3 6 और एक 7, तो 7 सेल हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस गिन लीजिए। अब मैं आपको गिना देता हूँ न्यूक्लियस। चलिए गिनते हैं पहले न्यूक्लियस। 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हो गए ना। 3 एंटीपोडल के हुए, 2 सिनर्जिड के हुए और एक यग के हुए, और 2 सेंट्रल सेल के हुए, तो 8 हो गए। सेल गिन लो, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और 7 सेल, तो 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लियस हो गए। ऐसे हमको गिनना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एंटीपोडल के अंदर कितने न्यूक्लियस, तो 3 न्यूक्लियस 3 सेल। सेंट्रल सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस 1 सेल। सिनर्जिड के अंदर 2 न्यूक्लियस 2 सेल, एक क्या, एक सेल 1 न्यूक्लियस। समझ में आया ना, इसको ऐसे समझना होता था। अब समझ में आया ना। दूसरी बात, जो सेंट्रल सेल होता है ये 2n होता है, बाकी सारे n होते हैं। समझ में आया, कुछ जरूर आया होगा। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हों तो ज़रूर हमारे YouTube को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। समझ में आया, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग इसको पढ़ सके। तो आपसे पूछूंगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।